जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। डर गए आप? अरे नहीं भाई, मैं तो फिल्म का डायलॉग सुना रहा था आपको। ये डायलॉग आइकॉनिक डायलॉग है, एक लैंडमार्क फिल्म, जी हाँ, जंजीर। जिस फिल्म से अमिताभ बच्चन बने, ये फिल्म की मैं बात करने जा रहा हूँ आज, और उसी की कहानी आपको मैं सुनाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, नए ब्लॉग में स्वागत है। होप आपको मेरे सब ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, मजा और आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जंजीर की। ये 1973 11 मई को रिलीज हुई है फिल्म, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। जी हाँ, उनका डेब्यू भी इसी एज प्रोड्यूसर इसी फिल्म से हुआ था। डायरेक्शन तो कई फिल्मों का कर चुके थे, और उसके बाद इस फिल्म के बाद तो खैर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ऐसी टीम बनी कि उन्होंने उसके बाद और बहुत सारी फिल्में करी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिल्म जो है ये लिखी थी द लेजेंडरी डियो सलीम जावेद, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, और ये अभी काफी इंटरव्यूज में सलीम खान जी ने ये बात जाहिर भी की कि एक्चुअली ये कहानी उन्हीं की थी, अकेले की। जावेद अख्तर जी का नाम बाद में उन्होंने जोड़ा, जब उनकी जोड़ी बन गई और ये फिल्म बन चुकी थी करीब करीब, तब उन्होंने जावेद अख्तर का नाम इसमें जोड़ा, क्योंकि स्क्रीन प्ले में कुछ हेल्प करी थी उन्होंने। लेकिन बेसिकली जो स्टोरी और स्टोरी आइडिया और जो सारी कहानी लिखी गई थी वो सलीम खान जी की थी। सलीम खान कौन? सलमान खान के फादर। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई, और इस फिल्म के बनने में बहुत सारी दिक्कतें आई, कास्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन उससे पहले हम कास्टिंग की बात करें, इसमें किरदार में कौन कौन था? अमिताभ बच्चन, फिर ऑफ कोर्स जया भादुरी उनकी वाइफ, और प्राण एज शेर खान, जिनका मैंने अभी आपको डायलॉग सुनाया, और मेन इविल विलेन अजीत खान जिनका पूरा नाम। ये मुख्य 4 कैरेक्टर्स थे, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। कहानी की अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन के पेरेंट्स का मर्डर हो जाता है जब वो बहुत छोटे होते हैं, और मर्डर करने वाला कौन? अजीत। लेकिन उनको जो है एक झलक दिखाई देती है अजीत के ब्रेसलेट की, जो जंजीर के रूप में होता है, और उनको चेहरा नहीं दिखाई देता उसका, जब पेरेंट्स का मर्डर होता है। बचपन की बात है ये। फास्ट फॉरवर्ड, फिल्म आगे बढ़ती है, अमिताभ बच्चन बड़े हो जाते हैं, किरदार का नाम विजय है उनका, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और उनका एक लव इंटरेस्ट जुड़ जाता है जया भादुरी के साथ। और बीच में एक गैंगस्टर के रूप में किरदार शेर खान का निभाया है प्राण ने। उनसे पहले उनकी टसल होती है, बाद में वो उनकी हेल्प करने लगते हैं, वो अच्छे इंसान बन जाते हैं, कहानी आगे बढ़ती है, और अंत में जो है वो उस जंजीर को पहचान लेते हैं कि वो अजीत थे जिन्होंने उनके पेरेंट्स का मर्डर किया था, और किस तरीके से वो आखिर में अजीत को शूट कर देते हैं, वो स्विमिंग पूल में गिर के उनकी डेथ हो जाती है। तो जंजीर का इसमें डबल मीनिंग है। एक तो वो जो ब्रेसलेट है वो जंजीर का है, और एक जो उनके दिमाग के ऊपर जो जंजीर जकड़ लेती है उनके सोच को, उनके दिमाग को, उस वो बेड़ियों का भी उसको सिग्निफाई करता है ये टाइटल जंजीर। इस फिल्म का टाइटल जो जंजीर है, ये ओरिजिनली कैसे मिला, ये भी एक इत्तेफाक है कि एक्चुअली ये टाइटल था पहले एक राजेश खन्ना की मूवी 1972 में आई थी, दुश्मन। उस फिल्म का टाइटल जंजीर था, लेकिन उस समय जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनको वो टाइटल नहीं समझ में आया, तो उन्होंने उस फिल्म का टाइटल दुश्मन रख दिया। राजेश खन्ना, मुमताज, मीना कुमारी की वो फिल्म थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट भी हुई थी, और उन्होंने ये टाइटल प्रकाश मेहरा को एज तोहफा में दिया था। तो ये बाय डिफॉल्ट एज तोहफे में टाइटल प्रकाश मेहरा को मिला।
ये फिल्म की शुरुआत ही बड़ी दिक्कतों से हुई। सलीम जावेद बताते हैं कि जब इन्होंने कहानी बनाई और लिखी तो इसको लेने वाला खरीदने वाला कोई नहीं था। सलीम खान ने अपने और जावेद ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि हम एक प्रोड्यूसर के पास गए और हमने लगभग 2 से ढाई घंटा लगा के पूरी स्क्रिप्ट, और अच्छा उनकी खास बात ये थी पूरी बाउंडेड स्क्रिप्ट होती थी उनकी फिल्मों की, और बड़े उस समय तक लेखक हो चुके थे ये लोग। तो उन्होंने जब उसको कहानी सुनाई प्रोड्यूसर को तो उसने 2-2.5 घंटे तक ये कहानी सुनी, और सुनने के बाद इन्हें वर्चुअली धक्के देके कहें निकाल दिया कि बोले हमें ये कहानी बेकार है। कहानी बेकार उनको क्यों लगी उसकी भी वजह है, क्योंकि ये अनोखी चीज थी। उस समय दौर था रोमांटिक हीरो का, राजेश खन्ना का दौर था, सुपरस्टार थे राजेश खन्ना। और इस कहानी में पूरी फिल्म में हीरो जो है चिड़चिड़ाता रहता है, ना हंसता है ना गाना गाता है, एक इरिटेबल कैरेक्टर। सब लोगों ने ये सोचा कि ये कैसे चलेगी कोई पिक्चर जिसमें ना म्यूजिक है, कोई ना गाने हैं, ना हीरो रोमांस करता है, हमेशा लड़ता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है। तो ये वजह थी कि ये कहानी बिक नहीं रही थी। अब आई बात प्रकाश मेहरा के पास, तो प्रकाश मेहरा को लगा कि इसमें कुछ दम है, तो चलो हम इसके साथ एक शुरुआत करते हैं। अब आई कास्टिंग की बात। अब कास्ट कौन सा करा जाए, इसमें किसको किया जाए। तो सबसे पहले ये कहानी पहुंची राजकुमार के पास। तो राजकुमार जी के पास जब ये पहुंची तो राजकुमार जी को क्यों नहीं पसंद आएगी, उनको लगा कि प्रकाश मेहरा, कहा ऐसा जाता है, कहानी है ये, कि प्रकाश मेहरा के जो हेयर ऑयल लगाते थे उसकी स्मेल उन्हें पसंद नहीं आई, तो बोले मैं काम नहीं करूंगा, उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद ये राजेश खन्ना जी के पास गई। राजेश खन्ना बोले कि मैं रोमांटिक रोल करता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा इस रोल को, वहां से भी हट गई। उसके बाद ये पहुंची देवानंद जी के पास। देवानंद जी क्योंकि एक डेबोनेयर एक्टर के रूप में उन्होंने काम किया था, उनको लगा कि इस तरीके का एक सीरियस रोल बगैर गाने के, बगैर रोमांस के कैसे कर पाऊंगा, उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर सलीम खान ने अपनी एक इंटरव्यू में ये भी बात कही कि दिलीप कुमार द लेजेंडरी दिलीप कुमार के पास भी ये कहानी वो लेके पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म को काम करने से मना कर दिया। सलीम खान ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि इस कहानी को अल्टीमेटली उन्होंने धर्मेंद्र को बेचा था 2,500 रुपए। बहुत सारे गूगल आप करेंगे तो कहीं इसका रेट 10,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 20,000, लेकिन सलीम खान की ये जवान से इंटरव्यू अगर आप सुने तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मैंने 2,500 रुपए में धर्मेंद्र को ये कहानी बेची थी, लेकिन धर्मेंद्र भी इसको नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली ये कहानी उन्होंने प्रकाश मेहरा को दी। अब कोई एक्टर इस पे काम करने को तैयार नहीं था। सलीम खान को और जावेद अख्तर जी को ये बात लगी कि एक एक्टर है जिसकी लगभग 12 फिल्में आ चुकी हैं, वो फ्लॉप हो चुकी है, और वो एक्टर का नाम था अमिताभ बच्चन। लेकिन उन्होंने उसकी एक फिल्म देखी थी बॉम्बे टू गोवा, जिसमें वो ये बताते हैं कि उन्होंने एक सीन करा था, फाइटिंग का सीन, जिसमें वो च्युइंगम चबाते रहते हैं और बड़ा एक एफर्टलेसली उस सीन को करते हैं, तो वो उनको बड़ा इंप्रेसिव लगा। उसके अलावा एक उनकी फिल्म आनंद आ चुकी थी जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ एक रोल किया था। ये 2 फिल्में उनकी मेन आई थी, बाकी 12 फ्लॉप हो चुकी थी। तो उन्हें ये लगा कि अमिताभ बच्चन इस रोल के लिए सूट करेंगे। इस तरीके से अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में कास्टिंग की सोचा गया। लीड रोल में मुमताज को लेने की बात हो गई थी, लेकिन जब अमिताभ बच्चन का नाम आया तो मुमताज ने फिल्म छोड़ने का निर्णय लिया। वो खैर अपनी शादी में भी इंटरेस्टेड उस समय थी, ये भी एक वजह थी, तो उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। अब आया हीरोइन का नंबर कि हीरोइन किसको लिया जाए। तो हीरोइन के लिए इन लोगों के जो सलीम जावेद के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि भाई जया भादड़ी जी, जो उस समय जया भादड़ी होती थी, अब जया बच्चन है, उनका एक अफेयर चल रहा था अमिताभ बच्चन के साथ। वो दौड़े दौड़े जया भादड़ी जी के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर आपको समय बिताना है अमिताभ बच्चन के साथ, कहानी को आप छोड़िए क्या है, अगर आपको समय बिताना है तो आप ये फिल्म साइन कर लीजिए, आपको समय मिल जाएगा इनके साथ। सिर्फ इस लालच में कि उनको उसके साथ समय मिलेगा, जया भादड़ी ने ये फिल्म साइन की।
वो ऐसे जो है अमिताभ और जया इस फिल्म में फाइनली आए, और ये वो फिल्म थी जिससे एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ, और अमिताभ बच्चन ने फिर झड़ी लगा दी इसी तरीके की फिल्मों की। कास्टिंग को लेके परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि प्राण जो शेर खान का रोल कर रहे थे, उन्होंने इस फिल्म में काम करने से अल्टीमेटली मना किया कि बोले साहब मैं गाना नहीं गाऊंगा और डांस भी नहीं करूंगा, और उनका सीन थे कि उन्हें गाना भी गाना था, डांस भी। बड़ी मुश्किल से प्रकाश मेहरा ने उन्हें मनाया, खैर वो गाना इतिहास बन गया। यारी है ईमान मेरा, वो गाने ने इतिहास रख दिया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। फाइनली प्राण मान गए और उन्होंने ये गाना किया। और जो गाना है यारी है ईमान मेरा, वो गाना लिखा था द फेमस लिरिसिस्ट गुलशन बाबरा ने। बाकी गाने ऑफ कोर्स खैर प्रकाश मेहरा जी ने लिखे थे अंडर द म्यूजिक डायरेक्टरशिप ऑफ कल्याण जी आनंद जी, लेकिन गुलशन बाबरा जी का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो खैर महान लिरिसिस्ट तो थे ही, साथ में एक पार्ट टाइम एक्टर भी थे। और एक गाना है इसमें दीवाने हैं दीवानों के लिए करके, और उसमें जो है गुलशन बाबरा जी खुद आपको दिखाई देंगे ऑन स्क्रीन हारमोनियम पकड़ के वो गाना गाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। फिल्म के प्रमोशन को लेकर बड़ा मजेदार किस्सा है कि सलीम जावेद उस समय तक थोड़ा बड़ा नाम हो चुके थे, और राइटर्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी हिंदी फिल्मों में। आज भी कम दी जाती है, वो बात अलग है। लेकिन उनको एक आइडिया आया, बोले साहब हम अपने पोस्टर्स पे फिल्म के अपना नाम लिखवाएंगे। तब तक कोई नाम लिखता नहीं था, आज भी नहीं लिखते। तो उन्होंने क्या करा, ये उनके खुद के इंटरव्यू की बात मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक पेंटर को हायर किया और उसको एक गाड़ी दी, और उसने एक स्टेंसिल लिया रिटन बाय सलीम जावेद बना, और स्टेंसिल दिया और पेंट का डिब्बा दिया, और जाओ हर पोस्टर पे ये लिख दो। तो ऐसा हुआ था वाकई में कि वो पेंटर ने हर फिल्म के पोस्टर पे सलीम जावेद का नाम लिख दिया था। अब उसने ये भी नहीं सोचा था कहीं वो अमिताभ बच्चन के मुंह पे भी वो आ गया था नाम, कहीं वो जया भादड़ी के मुंह पे भी आ गया था। उसने तो बस आनंद आनंद में लिखता चला गया। बड़ी मजेदार कहानी है ये, लेकिन ये सच है, ऐसा हुआ था। अब आजकल की जनरेशन कहेगी कि फिल्म के पोस्टर क्या हो, लेकिन उस जमाने में पोस्टर्स लगा करते थे, कागज के पोस्टर चिपकाए जाते थे दीवारों पे, क्योंकि डिजिटल मीडिया तो था नहीं जो आजकल है। एक और किस्सा है कि अजीत जो इसमें मेन विलन है, उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि आपने हाजी मस्तान को देखा, बहुत बड़े गैंगस्टर का नाम है। तो वो बड़े शालीनता से बड़े धीरे से बात करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरा किरदार भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो सलीम खान जी को ये आइडिया, जो कैरेक्टर था विलन का, वो उनको आइडिया कहाँ से आया था? वो आया था कि उन्होंने भोपाल या इंदौर में एक ऐसा इंसान देखा था गैंगस्टर टाइप का, जिसके साथ उन्होंने कुछ समय बिताया होगा या ऑब्जर्व किया होगा, उसको देख के उन्होंने एक कैरेक्टर लिखा था। तो जब अजीत जी ने ये हाजी मस्तान वाली बात बताई, तो उनको उस व्यक्ति से, जो रियल लाइफ व्यक्ति है, उसके पास ले जाया गया। अजीत, कहा यह जाता है कि एक हफ्ता उनके घर रहे, और रहने के बाद उन्होंने उसका बात करने का तौर तरीका सीखा, और उसके बाद इसको फिल्म में इम्प्रोवाइज किया। तो आप देखेंगे बड़ा एक एरिस्टोक्रेटिक तरीका है अजीत का इस फिल्म में बात करने का। इस फिल्म के साथ एक कंट्रोवर्सी और जुड़ी थी, वो नासिर हुसैन ने ऐसा कहा था कि उन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी यादों की बारात, रिवेंज स्टोरी थी जैसे कि जंजीर, और जंजीर ये कहा जाता है इंस्पायर्ड थी एक इटालियन फिल्म से, डेथ राइड्स अ हॉर्स। इन दोनों की स्टोरी लाइन, यादों की बारात और जंजीर की, मिलती जुलती है। और नासिर हुसैन ने यह आरोप लगाया था कि सलीम जावेद को आइडिया मैंने दिया था इस फिल्म का, और उन्होंने इसको फिल्म को बना लिया, और जबकि ओरिजिनल आइडिया मेरा था, क्रेडिट सलीम जावेद ने लिया। अब ये सच क्या है इसमें, तो ये दोनों, वो ही दोनों बता सकते हैं, ऐसा हुआ था। इस फिल्म को 9 नॉमिनेशन मिले थे फिल्म फेयर से, 4 इसने जीते, और माइलस्टोन फिल्म थी। इतनी बड़ी सक्सेस हुई कि एक ट्रेंड शुरू हो गया ऐसी फिल्मों का,
और प्रकाश मेहरा खुद ने इसका सीक्वल बनाने की सोची थी 2000 में, विद द स्टार कास्ट ऑफ अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन। वो नहीं बन पाई किसी वजह से, वो बात अलग है। लेकिन 2013 में इस फिल्म के 40 साल बाद इसकी एक रीमेक बनाई गई, और जो रामचरण जिसमें साउथ के एक्टर हैं और प्रियंका चोपड़ा इसकी हीरोइन थी, और कोशिश की गई। वो बात अलग है कि वो बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। तो जंजीर तो एक ही है दोस्तों, आज तक 1973 की अमिताभ बच्चन की जंजीर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस ब्लॉग में। इसके डायलॉग्स बहुत मशहूर है, मैंने तो आपको एक ही सुनाया, और भी बहुत सारे इसके बेहतरीन डायलॉग्स हैं। फिल्म अगर आप किसी ने नहीं देखी है, मुझे डाउट है, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी अभी भी, तो प्लीज ओरिजिनल 1973 वाली देखिए, मजा आ जाएगा आपको। एक एक चीज, एक एक सीन इसका रोंगटा खड़े करने वाला है। आई वुड सर्टेनली रिकमेंड टू वॉच इट एंड यू विल लव इट। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, नए ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।